अगदी रायगड जिल्ह्यातलं माणगाव तालुका, माणगाव तालुक्यातलं निजामपूर गाव आणि त्याच्यातला हा मानाचा चषक आहे. आज सिकंदरबाई देखील आमच्याबरोबर जॉइन झाले. सिकंदरबाईची देखील एक वेगळीच छाप आहे. सिकंदरबाई आपलं अरे मनःपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अगदी स्टार्टपासून आत्तापर्यंत मला तिथनं आणलं. या माणगावपर्यंत, निजामपूरपर्यंत आणलं. तिथपर्यंत सिकंदरबाईंना असं कुठलं व्यक्ती नसेल ज्यांना हाक मारली नाही. सिकंदरबाईंची एक वेगळीच छाप आहे. सिकंदरबाई आपलं मनःपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे. अशी माणसं असतात आणि अशी माणसं सिकंदरबाई ती गर्दीमध्ये चांगली नाही पडत. अगदी आपल्या कामामध्ये चांगले वाटतात. आपलं सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे. मॅचकडे जाऊया. मॅच महत्वाचा आहे. पंचाचा इशारा ऑल सेट ऑल राईटचा इशारा झालेला आहे. नौशाद भाई आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्सला जॉईन होतील. पुढील आवाज नौशाद भाईचा पण ऐकणार आहोत. थैंक यू सर। इस बीच पहली गेंद पर पहला चौका लगाते हुए माजिद सांगले। जाऊ नको अजिबात, ते काही पण असून दे, ते काही पण करू दे. हा जाऊ लागू तुम्ही तुमचे फक्त मॅच बघा. बीच मैदान पर आपको लिए जा रहे हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, टपकाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, नो लुक शॉट खेलने की कोशिश माजिद सांगले की। ये बड़ा मुकाबला, इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि A1 निजामपुर वर्सेस विले, इन दो टीमों के दरमियान एक संघर्ष भरा मुकाबला आपको जरूर बीच मैदान पर देखने मिल रहा है। इसके पहले आपको जो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने मिला, फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ ले जा रहे हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक का टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक, घुटना टेक का तमाशा देख ऐसा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर माजिद ने की थी। वहां पे फील्डर भी तैनात थे, लेकिन वन बाउंस उनके हाथों में एक गेंद गई थी और इसी बीच एक रन मुकम्मल किया माजिद सांगले, जो कि एक उनार बल्लेबाज है। काफी अनुभव इनके बल्लेबाजी का चर्चा चलता है दोस्तों। नासिर जो कि पहली मर्तबा स्ट्राइक पर सामना करेंगे, गेंदबाज को पार किया। इस बार आगे निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक, स्लो डिलीवरी फेंकी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लो डिलीवरी, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर गेंदबाज ने। नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों भी बल्लेबाज दोनों 2 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना कोई विकेट खोए। सौरभ जो कि एक लंबे उच्च कद के गेंदबाज है दोस्तों, बतौड़ा इनके जानिब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बॉलिंग के निशान पर खड़े हैं, पहले पावर प्ले का चल रहा सामना कर रहे हैं नासिर, जिटो को पार किया। इस बार अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद सीधे बल्ले से गिरते हुए देखेंगे, एक रन आउट। नासिर जो कि स्ट्रोक खेलने के बाद 2-3 कदम आगे निकल चुके थे और रन लेने की कोशिश, इसी बीच रनआउट का विकेट, यानी क्रिकेट की भाषा में आत्महत्या कहते हैं, और वही आत्महत्या करते हुए नासिर अपने डगआउट की तरफ हल्के हल्के कदमों से आते हुए नजर आए दोस्तों। जो कि रनआउट के बॉल में वापस होते हुए दोस्तों सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पे उतने ही चालाक चतुर खिलाड़ी तैनात थे, कोई क्या उन्हें गलती नहीं की और रनआउट होके बॉल में वापस होते हुए नासिर उनकी जगह लेने गए नए बल्लेबाज समीर। सौरभ दिरोटो को पार किया। इस बार फिर एक मतबा गेंद क्लीन बोल्ड होते हुए डांडी डांडी गुल, माजिद जो कि क्लीन बोल्ड होके बॉल में वापस होते हुए।
आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी माजिद ने, अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद, तीनों स्टंप कवर करके लेग की दिशा में स्विप शॉट खेलने की कोशिश, सुपला शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी यहाँ पे माजिद ने, लेकिन क्लीन बोल्ड होकर पहले में वापस होते हुए, आउट होने से पहले अपने टीम के लिए बनाए 5 रन और पहले में वापस होते हुए लगातार बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 विकेटें, बड़ी विकेटें, 2 विकेटें जो कि ओपनिंग के रूप में जो बल्लेबाजी करने गए थे दोस्तों, दोनों भी बल्लेबाज आपको डगआउट में देखने मिलेंगे। काफी नाराज होकर नासिर पहलवान की तरफ लौटे थे, जो कि खुद को कोसते हो गए क्योंकि क्यों मैं रन के लिए निकला था, और उसके बाद अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर माजिद पहले में वापस होते हुए नजर आए दोस्तों। 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो कि काफी अनुभव क्रिकेट का, इस मैदान का होम ग्राउंड है दोस्तों A1 का, देखेंगे किस प्रकार बल्लेबाजी होती है यहाँ पे इस मैदान पर। अब समीर और सादिक के जरिए 2 बल्लेबाज बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज दोस्तों समीर परदेसी और सादिक परदेसी, 2 दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान पर आपको देखने मिल रहे हैं। एक बड़ा घमासान जरूर इस 2 टीमों के दरमियान आपको इस मैच के जरिए देखने मिलेगा, और 2 विकेटें जो कि लगातार 2 गेंदों पे गिर चुकी हैं। माजिद सांगले जो कि क्लीन बोल्ड होकर पहले में वापस होते हुए, और उसी के साथ नासिर जो कि रन आउट होकर पहले में वापस लौटे हैं दोस्तों। और 2 झटके, ये बहुत बड़े झटके हैं दोस्तों A1 के लिए। देखेंगे दूसरी ओर लेकर कौन आता है, दूसरी ओर लेकर ओम जो कि एक तेज रफ्तार के गेंदबाज माने जाते हैं विला के, वही ओम गेंदबाजी के निशान पर खड़े हैं और बैटिंग पावर प्ले का यहां पे इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजी करती हुई टीम ओम। इनके हिसाब से इस बार कट कर दिया है पॉइंट रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात थे, कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने, और कैच आउट। समीर कैच आउट होकर डग आउट का रास्ता नापते हुए नजर आए दोस्तों। लगातार 3 गेंदों पे यहां पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं दोस्तों। काफी नाजुक स्थिति यहां पे A1 निजामपुर की होती हुई नजर आ रही है। काफी खराब बल्लेबाजी, खराब प्रदर्शन इस मैदान पर, होम ग्राउंड पर दोस्तों A1 के बल्लेबाजों के जरिए आपको जरूर देखने मिल रहा है, क्योंकि पहली गेंद पर नासिर रन आउट होकर पहले में वापस हुए थे, दूसरी गेंद पर माजिद क्लीन बोल्ड हुए थे, और दूसरी जो कि बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों ने जब इशारा दिया था उसके बाद समीर बल्लेबाजी कर रहे थे, और दूसरी ओवर के पहली गेंद पर समीर पॉइंट रीजन में आउट होकर पहले में वापस लौटे हैं बिना कोई खाता खोलते हुए। समीर डगआउट में देखने मिलेंगे दोस्तों। बैक टू बैक 3 झटके, ये जो कि 420 होल्ड के जो झटके जो लगे हैं ना दोस्तों, ये कहां तक उभरने में कामयाब होते हैं A1 के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सादिक परदेसी अब तक नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं दोस्तों। काफी मैचों का अनुभव, अच्छी बल्लेबाजी उनकी हाथों से देखने मिलती है, बल्ले से देखने मिलती है दोस्तों लोगों को। वही सादिक परदेसी नॉन स्ट्राइक पर इस बार आड़े बल्ले से खेला, 1 स्ट्रोक का कवर रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात थे दोस्तों। 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों भी बल्लेबाज 1 रन में संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। जानते हैं कि 3 बड़े खिलाड़ी, 3 बड़े बल्लेबाज आपके डगआउट में देखने मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखेंगे इस मुसीबत से कौन बचाता है A1 निजामपुर को, और कौन सा ऐसा बल्लेबाज उभरता है इस मैदान पर इस मैच के जरिए कि उनको इस डूबती हुई कश्ती को किनारे पे लगाते हुए नजर आएगा। सादिक परदेसी इस एक बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज है बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे ओम का। इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी फेंकी थी, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर दोस्तों। इस गेंदबाज ने, ओम ने, अच्छी वेरिएशन भरी गेंदबाजी आपको ओम के जरिए देखने मिल रही है बीच मैदान पर। एक पहला इरादा बनाया था और सादिक ने कि एक लंबा स्ट्रोक खेलूंगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी स्लो डिलीवरी हो रही है, अपने बैट का मुंह खोलने से रोक लिया और डॉट गेंद जाती हुई बीच मैदान पर दोस्तों। फिर एक मरतबा ओम दिरोटो को पार किया, इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई भी होगी, और एक कैच आउट। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम आ रहे दोस्तों सादिक परदेसी।
डीजे। यहाँ पे चौथा झटका लगता हुआ सादिक के बल्ले से। सादिक के ऊपर पूरा भरोसा था इस टीम का, क्योंकि सादिक ऐसे बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है दोस्तों। और सादिक भी बिना कोई रन बनाते हुए डगआउट में लौटते हुए नजर आए दोस्तों। ऐसे बैक टू बैक 4 झटके लगते हुए A1 के टीम को दोस्तों 4 बड़े बल्लेबाज डगआउट में देखने मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान पर इस बार साउथ पर्दे से उछाल भरा स्ट्रोक जरूर खेला था। पॉइंट रीजन में एक आसान सा कैच छूटता हुआ नजर आया, एक लाइफ जरूर मिली है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये 5वां झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी की गलती, और इस गलती का फायदा कहां तक उठाने में कामयाब होते हैं सौद, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। सौद एक अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, देखेंगे इस लाइफ का कहां तक फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। लेकिन ओम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान पर इस बार फुल टॉस गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेला है। 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद सीमा पार होती हुई नजर आई है 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है। नो का रिव्यू यहाँ पे चेक किया जा रहा है। फेयर डिलीवरी। दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी नाजुक स्थिति यहाँ पे बीच मैदान पर A1 निजामपुर की पहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे दोस्तों। 13 रन हो चुके हैं और 4 विकेटें, बड़ी 4 विकेटें आपको डगआउट में देखने मिल रही है। पिछली जो विकेट गिरी थी सादिक परदेसी के रूप में, और मिड विकेट की जानिब जिस खिलाड़ी ने कैच लपकी थी उसके लिए अब्दुल समद परदेसी, इनके जानिब से 50 रुपये इनाम आया हुआ है। तो काफी नाजुक स्थिति नजर आ रही है यहाँ पे, एक के बाद एक बड़े दिग्गज बल्लेबाज आपको डगआउट का रास्ता नापते हुए नजर आए। कौन से ऐसे खिलाड़ी समझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आया बीच मैदान पर? क्या ये उभरते हुए 2 खिलाड़ी अब जाके साउथ परदेसी और जहूर मुंगे, ये 2 खिलाड़ी आपको जरूर देखने मिल रहे हैं बीच मैदान पर उभरते हुए हैं। इनके कंधों के ऊपर ही इस A1 की दारोमदार टिकी हुई है, देखेंगे। इसी बीच विकेटों के बीच पाए गए और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठाई गई, आउट। LPW आउट होते हुए साउथ परदेसी। ये 5वां झटका लगता हुआ साउथ के रूप में दोस्तों। A1 निजामपुर को कोई भी बल्लेबाज टिक कर खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और बैक टू बैक 5 झटके लगते हुए यहां पे A1 निजामपुर को, जिनका होम ग्राउंड है दोस्तों, और ऐसी खराब परिस्थिति बल्लेबाजों की, बहुत ही नाजुक स्थिति इस मैदान पर A1 निजामपुर की, जो कि अनुभवी जो भी खिलाड़ी थे, पहले जो 4 खिलाड़ी आउट हुए, काफी क्रिकेट का अनुभव इनके पास है दोस्तों, और वो चारों खिलाड़ी डगआउट में देखने मिल रहे हैं। अब जो जा रहे हैं नए बल्लेबाज क्रीज की तरफ, एक उभरते हुए एक स्फोटक बल्लेबाज जरूर है महबूब, देखेंगे अपने इस डूबते हुए नैया को कहां तक किनारे में पहुंचाने में एक मदद होती है महबूब की, ये तो वक्त बताएगा।
हवाएं हल्के हल्के इस मैदान पर चलती हुई और काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पे विले टीम अपने गेंदबाजों की मदद से दोस्तों। बार क्या इस बार तेज रफ्तार से गेंद फेंकी हुई लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के क्लोज में जरूर गई, लेकिन अंपायर जी का इशारा हम तक आता हुआ वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 14 का निजी स्कोर पर 5 झटके लगे हैं दोस्तों। सऊद से जरूर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सऊद भी एलपीडब्ल्यू आउट होके पहले में वापस हुए दोस्तों। जहूर मुंगे और महबूब के बल्ले से निकलता हुआ एक विस्फोटक स्ट्रोक, गेंद गई गेंद गिरी स्लोग में और गेंद को भेज दिया पार्किंग प्लॉट में दोस्तों। महबूब ने 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन उम्दा छक्का। जैसे ही महबूब के पाले में गेंद आई, सीधे बल्ले से खेलते हुए 6 रन वसूल करते हुए बीच मैदान पर दोस्तों। महबूब एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उभरते हुए खिलाड़ी है दोस्तों। इनकी शुरुआत है इस 2 साल से ही अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की है महबूब ने, और काफी बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी है दोस्तों महबूब। मुल्ला प्रीमियर लीग में मैंने इनको देखा था, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन्होंने। पार किया, इस बार अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद को सीधे बल्ले से खेला, कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लूज फील्डिंग के कारण गेंद गई सीमा पार। 4 रनों के लिए बैक टू बैक 2 बड़े यहां पे स्ट्रोक महबूब के बल्ले से आपको दिखाई दिए दोस्तों, और इसी वजह से स्कोर में तेजी से बढ़ोतरी आती हुई स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 24 रन, 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 विकेट डगआउट में गिरने के बाद महबूब ने A1 की ये नैया को अपने कंधों के ऊपर रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर जी का इशारा हम तक आता हुआ वाइड गेंद, और इस वाइड गेंद के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। महबूब भी अपने इस टीम को किनारे लगाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये विस्फोटक बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, उभरते हुए खिलाड़ी में एक बड़ा नाम लिया जाएगा तो महबूब का नाम लिया जाएगा दोस्तों। संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि 3 ओवर, अभी भी 2 ओवर आना शेष बाकी है। पार किया, इस बार और पिच गेंद थी, उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद और गेंद थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में जाती हुई डॉट गेंद। गेंदबाज जरूर पहली ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी सौरभ ने, उसके बाद इस ओवर में एक उभरते हुए खिलाड़ी ने 2 बड़े स्ट्रोक खेले थे। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नाकाम होते हुए बैक टू बैक 2 यहां पे डॉट गेंद जाती हुई। सौरभ जानते हैं कि ये बल्लेबाज किस प्रकार है, और इसे चकमा देते हुए स्लो डिलीवरी में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लो होती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक जरूर महबूब खेलना की कोशिश की थी महबूब ने, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई डॉट गेंद, बिंदी गेंद। इस बार शॉर्ट प्रकार की गेंद पर प्रहार किया है, हवा में गेंद है, क्या ऊंचाई ज्यादा लंबाई भी है, और गेंद गई सीमा पार। 6 रनों के लिए। क्या इनके फॉर्म आर्म्स में इतनी ताकत है कि शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद को सीधे खेलते हुए गेंद को सीमा पार भेजने में मदद हुई इनको, और गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए दोस्तों। 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड तेजी से उछाल लेता हुआ और स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 3 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। महबूब अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोस्तों, इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, इनकी करियर की शुरुआत 2 साल पहले से हुई थी सर, बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी है। मैंने इनके 2 टूर्नामेंट ही देखा था, लेकिन दोनों टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी महबूब ने, और इस बड़े मंच पे अपनी ताकत को झोंकते हुए, अपने समझबूझ को झोंकते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि 5 विकेटें जो कि बड़े खिलाड़ी, बड़े फवाद, चलो वॉलंटियर जल्दी से बाहर आ जाओ। बड़ा अनुभव था
इन पांचों खिलाड़ियों के पास, और 5 विकेट गिरने के बाद महबूब ने अपने बड़े स्ट्रोक से इस स्कोर को 31 के निजी स्कोर पर पहुंचा है दोस्तों। अभी भी 2 ओवर आना शेष बाकी है। जहूर और महबूब बीच मैदान पर, दोनों भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं। जहूर के पास 6-7 जहूर के पास जरूर क्रिकेट का अनुभव है दोस्तों। इसका अनुभव का पूरेपूर उपयोग इस मैच में करना होगा जहूर को, क्योंकि 2 ओवर है, 12 गेंदे हैं आपके पास, और 12 गेंदों में लगभग 20-25 रन जोड़ने हो गया अगर ये मैच जीतना हो तो। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेला है कवर रीजन में, गेंद जा रही है 1 बाउंस सीमा पार, 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। थर्टी 35 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। जहूर जो कि और पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से कवर रीजन में खेलते हुए 4 रन वसूल करते हुए बीच मैदान पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस बार आगे निकल कर खेलने का आपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, और स्लो डिलीवरी जो फेंकी थी उसको कट कर दिया स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पे फील्डर तैनात थे, फील्ड करे थ्रो आया, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए जहूर जानते हैं कि हर गेंद कीमती है, हर गेंद के ऊपर रन लेना ज़रूरी है, और उसी प्रयास में समझबूझ भरी बल्लेबाजी बीच मैदान पर जहूर के जरिए आपको देखने मिल रही है दोस्तों। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। फिर एक मतबा डेटो को पार किया। इस बार गुड लेन से नीचे रहते हुए गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश महबूब की नाकाम होते हुए, बिंदी गेंद डॉट गेंद जाती हुई बीच मैदान पर दोस्तों। अच्छी वापसी इस गेंदबाज की, दोनों की भी गेंदबाज, इसके पहले जो गेंदबाज आए थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो ये तीसरे गेंदबाज यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए शुभम के रूप में लूटो को पार किया। शुभम इस बार और पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, इनर एज लेती हुई गेंद पॉइंट रीजन में जाती हुई, खुद विकेट कीपर रही इस गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए, और इसी बीच 1 रन मुकम्मल करते हुए महबूब और जहूर, उन्हें 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। इस बर्रात बर्रात जहाँ कहीं भी हो, उनकी माँ वहां पे पेड़ के पास आई हुई है। बर्रात बर्रात चेक। जहूर फिर एक मर्तबा स्ट्राइक पर सामना करेंगे। को पार किया, इस बार उछाल बड़ा स्ट्रोक खेला है और पिच गेंद को, गेंद हवा में जरूर है लेकिन बॉर्डर लाइन के अंदर मिड विकेट की जानिब पकड़े गए। बहुत ही बेहतरीन कैच, और जहूर के इनिंग का खात्मा दोस्तों। ढीले हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, अगर ताकत लगा दे इस गेंद को तो शायद ये गेंद सीमा पार आपको देखने मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, और मिड विकेट की जानिब जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच लपकने को, और एक विकेट का पतन होता हुआ और एक विकेट आपको डगआउट में देखने मिलेगा दोस्तों जहूर के रूप में।
यासीन जो कि उभरते हुए खिलाड़ी है दोस्तों A1 के, इस बार उछाल भरा स्ट्रोक आते ही अपने बल्ले को घुमाया था, तीनों स्टंप कवर करके लेग बाइस के रूप में 1 रन हासिल होता हुआ इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। आखिरी ओवर का आखिरी जो कि लास्ट गेंद आना शेष बाकी दोस्तों। महबूब क्या इस आखिरी गेंद पर लंबा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होगी? नहीं, इस बार टपा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई कौन बदलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के गोलोज में जाती हुई डॉट गेंद। तो यहाँ पे 43 रन ही बना पाए इस टीम 5 ओवर की समाप्ति पर। A1 निज़ामपुर जो कि पहले ही शुरुआत में ही जो 5 झटके लगे थे उसमें से उभरने का मौका ही नहीं मिला। थोड़े से हाथ ज़रूर खोले थे महबूब ने, एक चौका छक्का लगाया था, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक कर खेला नहीं और इसी वजह से यहाँ पे 43 ही रन बनाए पाई A1 निज़ामपुर की टीम। अगर ये मैच विला को जीतना हो तो 30 गेंदों में 44 रन बनाने होंगे। देखेंगे ये मैच किस प्रकार होता है, कौन से गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं A1 की टीम और कौन से बल्लेबाज यहाँ पे कामयाब होते हैं विला की जानिब से, ये देखने लायक होगा। लेकिन दूसरी इनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले लेते हैं छोटे सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, एक बड़े जो कि दिग्गज महाराष्ट्र के एक होनहार कमेंटेटर दोस्तों, जिनकी आवाज़ आपने पूरे भारत में सुनी होगी और बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये कमेंटेटर अक्सर कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। अभी अभी हाल ही में रत्नागिरी जो टूर्नामेंट चालू था कल ही ख़त्म हुआ है दोस्तों, उसमें भी ये कमेंट्री करके यहाँ पे आए हुए हैं और मैं इनको अक्सर 2 साल से इनके हर एक नोट लिख कर रखता हूँ और बीच बीच में ये जो बोलते हैं मुहावरे वो मैं अक्सर बोलने की कोशिश करता हूँ और इनको ही फॉलो करता हूँ 2 साल से। तो वही आज उनका दर्शन हुआ और वही मेरे साथ ही इस A1 के मंच पर कमेंट्री के लिए लाए गए दोस्तों, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम चलते हैं सिद्दीक मेमन की तरफ जो कि एक भारत की बुलंद आवाज़ है दोस्तों। आप अगली कमेंट्री सुनेंगे सिद्दीक मेमन के जरिए। धन्यवाद नौशाद सर. अगदी मजा येणाऱ्या मॅचमध्ये A1 निजामपूरने जरी धावा कमी काढलीत परंतु त्यांचं मालकीचं मैदान आहे, अगदी होम ग्राउंड आहे. या मैदानात त्यानं सराव केलेला आहे. कमी धावामध्ये समोरच्या संघाला कसं रोकायचं त्यानं अगदी माहीत आहे. म्हणूनच त्यानं ही मानाची स्पर्धा 29वं पर्व ते साजरे करतायत. मानाचं पारितोषिक लावलं आहे, मोठं पारितोषिक आहे. या स्पर्धेकरता 2 लाखाचं पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे. 2 लाखाकरता अगदी तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागणार आहे. 3 दिवसाचा महासंग्राम या ठिकाणी पार पडणार आहे. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 2 लाख आणि आकर्षक ट्रॉफी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या क्रमांकाकरता 1 लाख आणि आकर्षक ट्रॉफी लावण्यात आलेली आहे. तिसऱ्या क्रमांकाकरता 50,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. आजचा दिवस या स्पर्धेतला पहिल्या दिवसातला दुसरा मॅच तुमच्या समोर आहे. 29वं पर्व याचं गर्व आम्हा तुम्हा सर्वांना आहे. मानाची, प्रतिष्ठेची, अभिमानाची, क्रिकेटचं मान, अभिमान, स्वाभिमान दर्शवणारी स्पर्धा. बराक जहां कहीं भी हो, आपकी मम्मी वहां पे वेट कर रहे हैं. बराक याच्यानंतर जो होणारा सामना आहे सनसोडी वर्सेस इंडियन निजामपूर. टॉस साठी यायचं आहे, दोन्ही कर्णधारांनी टॉस साठी यायचं आहे. वेलकम बैक सभी दर्शकों को, और खिलाड़ी का स्वागत है. आज दूसरे मैच को एक बार फिर वो दूसरी इनिंग की तरफ जाएंगे. कारागिर साहब अल्फाजों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ, कुछ को कलाकार कुछ को बेकार नजर आता हूँ. कारागिर साहब अल्फाजों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ, कुछ को कलाकार कुछ को बेकार नजर आता हूँ. न अरमान रखता हूँ न फरमान रखता हूँ,
तहजीब से सुनने वालों को दिलोजात से सम्मान करता हूँ। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एवन क्रिकेट क्लब निजामपुर का एक शानदार टूर्नामेंट, अद्भुत टूर्नामेंट, 29वां साल, और उसके अंदर आज का पहला दिन हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर नौशाद जी जुड़े हुए हैं और इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने के लिए हमारे साथ फरदीन है। फरदीन, ये नाम टेनिस बॉल के अंदर बिल्कुल वो सुर्खियों में है। हर दिन है तो फरदीन है। फरदीन का वो टूर्नामेंट सिंधु नायक चषक के अंदर वो 5,75,000 का वो टूर्नामेंट उन्होंने जीता। हॅलो, चेक सर, सॉरी. विकी मांडवकर या ठिकाणी आलेले आहेत. एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद. बरेचसे मान्यवर या ठिकाणी आहेत. सर्वांचीच नावं आम्हाला घेता येणार नाही. सर्व मान्यवरांचे एवन क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद. सतीश और सौरभ की जोड़ी है। सादिक परदेसी गेंदबाजी करने के लिए आए गए। अनुभव का भंडार है। सादिक परदेसी ने बिल्कुल वो धूम मचाई यूट्यूब के ऊपर। कोकनी बॉय, कोकनी बॉय, इनका वो टैग इनके पास है। वो सादिक परदेसी प्रारंभिक गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले को लेकर फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी पॉइंट कवर ऑन साइड पर शॉट फाइंडिंग, शॉट स्क्वेलिंग का खिलाड़ी अंदर गए। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर मिड ऑन पर खिलाड़ी को खड़ा किया। सादिक परदेसी अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट बॉर्डर लाइन की तरफ, फील्डर गए, ले लिया कैच। सतीश बैक टू पवेलियन जाएंगे। शिकार नंबर पहला हुआ। पहली गेंद के ऊपर वो बिंदी की मोहर, दूसरी गेंद के ऊपर बल्ले के बीचों बीच लगी, ज्यादा दूर नहीं बैठ पाए, बल्लेबाज आउट हुए। शिकार बा आसिफ भाई लोखंडे यहाँ पे आ जाए टॉस के लिए, उड़ाने के लिए, जो मेहमान है। इसके बाद जो राउंड होगा सनसवाड़ी वर्सेस इंडियन निजामपुर, दोनों कप्तान से गुजारिश है कि यहाँ पे टॉस उड़ाने आ जाएं। सनसवाड़ी के कप्तान और इंडियन निजामपुर, इनके कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पे आ जाएं टॉस उड़ाने के लिए। और आसिफ भाई लोखंडे, इनके हाथों से ये टॉस होगा। सादिक परदेसी ने शिकार किया। नौशाद सर, मैंने इसीलिए कहा था मैदान इनका है, अनुभव इनके पास है, और इन्होंने यही कहा वादे नहीं इरादे लेकर आए। मैदान हमारा है, धमाका हमारा होगा। शुरुआत सादिक परदेसी ने बहुत ही अच्छी करके दी। संतोष आउट फॉर डक, खाता नहीं खोल पाए। पहली उम्मीदों को पहला झटका, विले की पहली उम्मीद टूटी और खाता भी नहीं खुला। 44 रनों का लक्ष्य है। बैटल अच्छा होगा नौशाद जी। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोही को टकराएगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अब कई दर्शक टक लगाकर देख रहे हैं। आने वाले मुकाबले का टॉस भी किया जा रहा है। सनसवाड़ी बनाम इंडियन निजामपुर, इनके बीच का मुकाबला रहेगा, वो भी मुकाबला इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मुकाबला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विकेट मिलने का डक पर गिरा, यानी 0 पर गिरा। संतोष खाता नहीं खोल पाए, डकआउट के अंदर आएंगे। नए बल्लेबाज सुजल आए। स्टाकर रेट पर सुजल रहेंगे, नॉन स्टाकर रेट पर सौरभ। 0 पर पहला झटका लगा। सादिक परदेसी, लेदर बॉल का अनुभव इनके पास है। टेनिस बॉल अच्छा खेलते हैं और काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पावर प्ले का, मैंडेटरी पावर प्ले का जो पहला ओवर गए वो सादिक परदेसी लेकर आए। अच्छी गेंदबाजी करे, 2 गेंदों में खाता नहीं खुला। वो अच्छी गेंदबाजी, सादिक परदेसी शानदार गेंदबाजी करे। सादिक परदेसी को पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। ऐसा आलम है दोस्तों, परफेक्ट यॉर्कर के बिना, परफेक्ट यॉर्कर था और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे की तरफ गेंदबाजी, हाथ खोलने का मौका नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छी गई, टप्पा बहुत अच्छा था और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 0 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विले की टीम 44 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। सुजल स्टाकर रेट पर है। पहली गेंद के ऊपर वो बिंदी की मोहर, ओवर द विकेट। वो अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अंपायर के पास अपील करते हुए नजर आए थे विकेट कीपर, और गेंदबाज अपील कर रहे थे। अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सिंगल लिया गया, लेग बाय का इशारा हमारे ऑफिशियल अंपायर का भी हुआ। पैरों को लगने के बाद वो चिकी सिंगल जिसे कहा जाता है टेनिस बॉल के अंदर, बिल्कुल वो चिकी सिंगल को बहुत ज्यादा महत्व है। सिंगल लिया गया, बल्लेबाज का तो खाता नहीं खुला, टीम का खाता खुला। चौथी गेंद के ऊपर वो लेग बाय का इशारा, 1 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सौरभ जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी, वो स्टाकर एंड पर आए प्रारंभिक बैटर के रूप में मैदान के अंदर विले के लिए। सादिक परदेसी, बिल्कुल उनकी तारीफ होगी, वो अच्छी गेंदबाजी करे। 4 गेंदे केवल वो लेग बाय का 1 ही रन आया और 1 शिकार। इस ओवर की 5वीं गेंद, राइट अप ओवर द विकेट। बैकफुट में चले गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। ऑन साइड की तरफ जगह बनाकर स्क्वायर की तरफ खेल दिया, कोई फील्डर नहीं है।
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सौरभ, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, ये लगा शानदार, लगा 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 लगा, ये शानदार फोर। सौरभ का खड़क स्ट्रोक था बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बहुत अच्छा था। 24 लाइव इवेंट पर आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, मिडल ऑफ द बैट कड़क शॉट। स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल अब जाकर 5 पर पहुंच गया। सौरभ ने अपने इरादे स्पष्ट किए, खाता चौके के साथ खोला सौरभ ने। इंजन इनका भी गर्म है, धूप ज्यादा है, उसके अंदर सौरभ का इंजन गर्म हो गया। 44 रनों का लक्ष्य है। सादिक परदेसी का स्वागत हुआ ओवर द विकेट। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चल के ड्राइव किया, ऑनसाइड पर शॉट, मिड विकेट पर फील्डर गए। सादिक परदेसी थोड़ी सी घाई, थोड़ी सी गड़बड़, बिल्कुल वो अपील की गई, मगर गेंद हाथों में बहुत जरूरी। सिंगल लिया गया, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज सौरभ, सिंगल बना गया। सिंगल के साथ ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदें और 38 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों का खेल बिल्कुल वो बच्चा भाग है। 38 रन आपको बनाने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर ये 4 ओवर आगे के, क्योंकि इनको खेलना होगा। हारा वही जो लड़ा नहीं दोस्तों, लड़ना होगा आपको। जिस प्रकार सादिक ने सर गेंदबाजी की है बीच मैदान पर, उनके कदमों के ऊपर कदम रखे गेंदबाजी करनी होगी। आप स्कोर कम बनाए हैं, आपके गेंदबाज बहुत ही अच्छे हैं, तो गेंदबाजी के ऊपर भरोसा करके अपनी गेंदबाजी करनी होगी और लड़ना होगा। और जो हारा वही जो लड़ा नहीं दोस्तों, मैं अक्सर कमेंट्री में कहता हूँ। जी हाँ सर, बिल्कुल इस मैच में आपको काटे की टक्कर देनी होगी। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इस मैच के अंदर दोनों तरफ आग लगी हुई है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा हमारे ऑफिशियल अंपायर शंकर जी और गोपाल जी बैटिंग पावर प्ले का इशारा कर रहे हैं। मैदान के अंदर सौरभ एक एंड पर कटेगा, स्टैकर एंड पर, नॉन स्टैकर एंड पर सूजल गए। पहला विकेट सतीश का जो विकेट गिरा वो पहली गेंद के ऊपर गिरा, दूसरी गेंद के ऊपर गिरा। सतीश अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। टीम का टोटल 6 रन 44 रनों का लक्ष्य है। धीरे धीरे दोपहर के समय दर्शक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर के अंदर एवन क्रिकेट क्लब निजामपुर के लिए महबूब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया। 24 गेंदे बच्चे, 38 रनों की जरूरत है। सौरभ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, पटके भी गेंद बैकफुट पर चले गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट बॉटल की तरफ खेल दिया। गेंद बॉटल की तरफ जाते हुए सट्टा सट, फटाफट, कट्टाकट, गेंद बॉटल के बाहर, ये लगा शानदार, असरदार, दमदार, ये चौका सौरभ के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी कर रहे। एक्शन रिप्ले में देखे, रूम मिला था, बैकफुट पर चले गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट की तरफ खेल दिया। और बैटिंग पावर प्ले तो इसका फायदा सौरभ उठाते हुए। टीम का टोटल अब जाकर डबल फिगर के अंदर 10 रन। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज महबूब ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं होगा? इन्होंने कहा बिल्कुल स्वैग से करके आपका स्वागत। पहली गेंद के ऊपर महबूब का स्वागत किया गया। स्कोर का 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विले की टीम 44 रनों का पीछा कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, महबूब तैयार, कट करना चाहते थे। इनकी दुविधा क्या है? देखिए पहली गेंद के ऊपर नौशाद सर, पहली गेंद के ऊपर वो बैकफुट पर रूम मिला था और कट कर दिया। दूसरी गेंद के ऊपर उनका जो टेलीग्राफ था, उनका जो ट्रिगर मूवमेंट था, वो महबूब ने पढ़ लिया। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने बैकफुट पंच लगाया और उसके बाद महबूब जो है ना, वो अच्छी गेंदबाज है। पहली गेंद सर थोड़ी सी शॉर्ट पिच प्रकार थी, इस बार थोड़ी सी आगे खिलाई थी इस गेंद को। इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कट करने की कोशिश है, पीछे फील्डर है। फील्डर गलती कर रहे हैं। सादिक परदेसी द्वारा गलती हुई, उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 22 का इशारा हुआ, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। हमारे ऑफिशियल अंपायर 22 का इशारा करते हुए, गेंद बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो पीछे फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी है, उन्होंने गलती की। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 11 पर पहुंच गया, 1 विकेट के नुकसान पर। सुजल स्ट्राइकर रेट पर, छोटे कद का खिलाड़ी, नॉन स्ट्राइकर रेट पर बल्लेबाज सौरभ। इस ओवर की अगली गेंद महबूब, बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चली गई। सादिक परदेसी बिल्कुल इनके ऊपर भी निकाय। और सादिक परदेसी चाहते तो वो स्ट्राइक रेट पर थ्रो भी आ सकता था, ऊपर की तरफ थ्रो करते। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। 24 लाख इवेंट पर बल्ले को लगी, उसके बाद फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी के हाथों में चली गई और वो थ्रो कहां पर हुआ,
यहाँ से आपने रन कम बनाए, छोटी छोटी गलती अब जाकर काउंट होने वाली है और हर एक की निगाहें मैदान में गए। स्कोर सिंगल के साथ अब जाकर आगे बढ़े 12 रन। कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक है। बल्लेबाज सौरभ शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए 24 इवेंट लाइव के ऊपर क्या हुआ था। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पुल किया बाउंड्री लाइन के बाहर गुल किया। दर्शक दीर्घा में दर्शक बिल्कुल वो ताली बजाने का भी मौका मिला। सौरभ का इंजन गर्म हुआ गया। स्कोर कार्ड अब जाकर 18 पर पहुंच गया। 1 विकेट के नुकसान पर साझेदारी बन रही है, इंपॉर्टेंट साझेदारी। महबूब महंगे साबित हुए। फ्लाइंग से खिलाड़ी गली पॉइंट एक्स्ट्रा पाओ कट करना चाहते थे। सबमरीन डिलीवरी टप्पा करने के बाद नीचे की तरफ मेरी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छे थे। ओवर की भी समाप्ति 2 ओवर का के समाप्त। 44 रनों का पीछा करते हुए विली की टीम 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर 26 धावांची गरज आहे। 18 चेंडूचं काही शिल्लक आहे। नौशाद सर बिल्कुल वो मैदान के अंदर साझेदारी बन रही है, भागीदारी बन रही है। साझेदारी को बहुत ज्यादा महत्व है। घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा महत्व है। 18 गेंद यहाँ से बच्चे भी हैं। 26 रनों की जरूरत है। हार और जीत के बीच का जो वक्त है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वो गेंद और रनों के बीच का जो फासला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फासला है। गेंद और रनों के बीच में अभी भी फासला बना हुआ है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विली की टीम को जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। मैच में मजा आएगा। सुजल तीसरे नंबर पर आए, वो स्ट्राइकर पर खड़े हैं। नॉन स्ट्राइकर पर सौरभ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके बल्ले से 2 चौके 1 छक्का देखने के लिए मिला। सादिक परदेसी एक बार फिर मैच बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं निजामपुर क्रिकेट क्लब मैदान के अंदर फील्डिंग करेंगे। सादिक परदेसी पहली गेंद के ऊपर शानदार गेंदबाजी। तमाम प्रेक्षकांना विनंती करणार आहे, सादिक परदेशीचे गोलंदाजी आवडले, परफेक्ट यॉर्कर गोलंदाजी तो करतोय। जरा टाळ्यांचा गजर तुमचा प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे सादिक परदेशीला। चांगली गोलंदाजी तो करतोय। एक धाव त्याला अगदी बॅट्समॅन सुजलला मिळालेली आहे। 17 बॉलचं काही शिल्लक आहे। 25 धावांची गरज विल्डे संघाला आहे। स्ट्रायकरवरती बॅट्समॅन सौरभ ज्याची बॅट मोडलेली आहे, चांगली बॅटिंग त्याने केलेली आहे। सादिक परदेशी अकोटप्याचा चेंडू आहे। लाईन चांगली होती, टप्पा चांगला होता। ऑफ टर्मच्या बाहेर गोलंदाजी करतायत सादिक परदेशी। हात कोंडण्याची संधी सौरभला कुठे देत नाहीये। आणि अगोदरच मी सांगितलंय सादिक परदेशी लेदर बॉल, टेनिस बॉल मधला एक जबरदस्त खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे। 16 बॉलचा काही शिल्लक आहे। 16 बॉलमध्ये आता इथून 25 धावांची गरज आहे। ओव्हर द विकेट हा चेंडू लोवर फुल टॉस चेंडू होता, त्याच्यावरती तेवढं चांगलं बॉटम एंडचा वापर करू शकले नाही आहेत। मनगटाचा वापर तेवढा चांगला झाला नाही। पहिले धाव जलद गतीने घेतली गेली आणि दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न या ठिकाणी झालाय। मिड विकेटचे जे क्षेत्ररक्षक होते ते फंबल झाले, त्याचा फायदा दोन्ही बॅटरने घेतलेला आहे। 2 धाबांना धावफलक पुढे सरकणार आहे। टीमची टोटल आता धावफलकावरती 21 धाबा। डाबातले तिसरं षटक चालू आहे। इथून बॅलन्समध्ये अजूनही 23 धाबा शिल्लक आहेत। सादिक परदेशी ज्यानं 3 बॉलमध्ये 3च धाबा दिले तिसऱ्या ओव्हरमध्ये। छोटंसं रनअप आपल्याला पाहायला मिळतो। सादिक परदेशीचा ऑन साईडला 4 क्षेत्ररक्षक लावलेत, ऑफ साईडला 5 क्षेत्ररक्षक लावलेत आणि चांगली गोलंदाजी तिसऱ्या षटकामध्ये सादिक परदेशीची। चांगला चेंडू ऑन साईडला खेळलेत, बॅकफुटवर जाऊन आडव्या बॅटचा वापर केला। मिड विकेटला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक त्याने चूक केलेली आहे। नौशाद सर आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। नौशाद सर चुकीला माफी नाही आहे, चूक केली तर अगदी या स्पर्धेतनं बाहेर जावं नाही। लाख मुलाची स्पर्धा आहे आणि इथून तुम्ही जे चुका करतायत ना संपूर्ण गाव तुम्हाला बघतोय। गावांच्या नजरा तुमच्यावरती आहेत। चुकीला माफी नाही आहे। जिथं सिंगल आहे तिथं डबल दिलं गेलं आणि 2 धाबाने धावफलकाला आकार मिळालाय। टीमची टोटल आता धावफलकावरती 23 धाबा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। सादिक परदेशीचा प्रयत्न अप्रतिम चालू आहे। गोलंदाजी चांगलीच करतात सादिक परदेशी। ओव्हर द विकेट हा बॉल देखील चांगला होता। बॅकफुटवर जाऊन ऑन साईडला चेंडूला खेळलेत। अलॉंग द कार्पेटचा फटका सातत्याने पाहायला मिळतोय। जास्त मोठे फटके खेळण्याकरता संधीच कुठे दिली जात नाही। या मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय। 1 धाव तर मिळाली सौरभला, त्याच्या संघाला 1 धाव मिळाली आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 24 धाबा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। सादिक परदेशी ज्यानं अजूनपर्यंत 5 चेंडू हाताळले आहेत, 5 चेंडूमध्ये 6 धाबा त्याने दिलेले आहेत। धावफलकावरती धाबांचा विचार केला तर 24 धाबा झाले। 20 धाबांची गरज अजूनही आहे। 13 बॉलचा काही शिल्लक। सुजल ज्याची उंची जास्त नाहीये तो स्ट्राइक रेटवरती आहे। राईट आर्म ओव्हर द विकेट
हा बॉल खोलात टाकलाय, जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे. एकापेक्षा जास्त धाबा नाहीये. शेवटच्या बॉलवरती देखील शिंगल आली आहे. सादिक परदेशीची गोलंदाजी आवडली आहे. तमाम प्रेक्षकांना विनंती करतो, जरा टाळ्यांचा खरखरा, शिट्ट्यांचा आवाज व्हायला पाहिजे. 2 षटकामध्ये त्यानं 13 धाबा दिलेल्या आहेत. एका फलंदाजाला त्यानं बाद केलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा त्यानं पेश केलेला आहे. आणि आता इथून 12 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. 12 बॉलमध्ये 19 धाबांची गरज. पैसा वसूल मॅच होणार आहे. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आज सादिक ने की सर. अब जाके एक एक रन कीमती है, यहाँ पे आपको झोंकना होगा, आपका साथ उस गेंदबाज को चाहिए सर. और ये अगर 11-10 खिलाड़ी अगर गेंदबाज को साथ देते हैं ना तो ये मैच बन सकता है. ये मैच गया नहीं है. अभी तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आपको देखने मिली. फील्डरों ने उनका साथ देना जरूरी है गेंदबाजों का, और एक एक रन बचाना है, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है बल्लेबाजों को. लेकिन अब तक तो सादिक ने बल्लेबाजों को बांधे रखा है बीच मैदान पर. इसी प्रकार अगले 12 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या किस प्रकार गेंदबाजी होती है ये देखने लायक होगा सर. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. इस मैच के अंदर वो आंकड़े देखे, 24 लाइव इवेंट पर वो आंकड़े बताए जा रहे. 12 गेंदे यहाँ से बचे, 19 रनों की जरूरत है. और दोनों के लिए बिल्कुल नौशाद सर, सामने घना अंधेरा है, चीर कर रास्ता बनाना है. सामने खाई है, छलांग लगानी है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. टेनिस बॉल की परिभाषा में कोई कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है. इस मैच में बजाएगा, अब जाकर लोहा लोहे को टकराएगा. डायमंड कट डायमंड, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई. 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 19 रनों की जरूरत है. और नौशाद सर, इसीलिए कहा जाता है कर्मभूमि की दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है. इस मैच में सादिक परदेसी जान डालने का काम किया गया है. क्या ताली एक हाथ से बजेंगे या ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत लगने वाली है, वो देखना बहुत जरूरी है. सभी खिलाड़ी अगर साथ देंगे तो बिल्कुल वो सादिक परदेसी ताली बजा कर जाएंगे. गेंदबाजी करने के लिए नई गेंदबाज तैयार हो रहे हैं. स्ट्राइकर एंड पर सुजल गए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सौरभ. सौरभ का बल्ला बोल रहा आ गए, और उनको जितनी ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी ना सौरभ को, ये मैच विल्ले जीत सकता है. विल्ले के लिए बिल्कुल सौरभ अच्छा काम कर रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, नए गेंदबाज हसन आए गए. पटकी भी गेंद दे, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला. तालियों के गूंज है, सीटियों की आवाज है. बजेंगी शिट्टी, बजेंगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला. मैदान सर पर उठा गया. क्रिकेट क्रिकेट का रहता है. आज क्रिकेट का खेल निजामपुर के अंदर जुनून जज्बे में बदल गया. 11 गेंदों का खेल बचा भाग है. 19 रनों की जरूरत है. पहिली गेंद के ऊपर मराठीत म्हटलं तर आपट बारचा वापर झाला. इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए थे सुचल. इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया. नॉकआउट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों को इशारा के एक सिंगल लेना पसंद किया. 10 गेंदों का खेल बचा भाग है. जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. विल्ले के लिए एक बड़ी शॉट की जरूरत है. गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए वो बिंदी गेंद है, वो विकेट. दोनों तरफ मैच ऑन. एक तरफ कोवाग है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की आग लगाई है. 10 में 18 चाहिए. मैच ऑन. सौरभ स्ट्राइकर रेट पर खड़े गए. गेंदबाजी करने के लिए हसन, यंगस्टर खिलाड़ी, राउंड द विकेट. उड़ा स्वाट की तरह, बल्ले के बीचों बीच. तू आंधी नहीं तूफान है, तू किस्सा नहीं कहानी है, तू पहाड़ नहीं पलटन है. हजारों दिल की धड़कन है. सौरभ का इंजन क्रम हुआ. नो बॉल का इशारा आया गया. ओवर स्टेप का नो बॉल दिया गया. एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था. आगे की तरफ गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच. हेड पोजीशन बहुत अच्छी थी, और बिल्कुल वो सीधे बल्ले के साथ कड़क शॉट. मैच ऑन है, मैच ऑन है. विल्ले के लिए वो बड़ा शॉट किसने लगाया? सौरभ ने. बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी. स्कोर कार्ड आगे बढ़ गया. इस ओवर की अगली गेंद पटके भी गेंद थी. हुक का स्ट्रोक, गेंद बॉर्डर के बाहर, ये लगा गगनचुंबी सिक्सर. कमजोर गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी. उसके ऊपर ये देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेला गया, बैकफुट पर चले गए. हुक का स्ट्रोक खेला. बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख. इन्होंने खेल दिया शॉर्ट हुक. बल्लेबाजी हो रही है जापुक जुपुक, जापुक जुपुक, कड़क बल्लेबाजी. सौरभ का इंजन गर्म है. स्कोर कार्ड अब जाकर 39 पर पहुंच गया. जीतने के लिए केवल 5 रन चाहिए. हसन बहुत महंगे साबित हुए चौथे ओवर के अंदर. मैच में पलटवार. बैकफुट पर चले गए. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेल लिया. नो मैच लैंड में गेंद गिरी. पहला रन तेजी के साथ चुरा गया. दूसरे के लिए वापस आए, और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 41 पर पहुंच गया. केवल 3 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. तमाम प्रेक्षकांना विनंती करणार आहे, सौरभची बॅटिंग आवडली आहे. टाळ्यांचा गजर त्याच्याकरता देखील व्हायला पाहिजे. सौरभ जबरदस्त बॅटिंग करतोय.
षटकार चौकारांचा पाऊस त्याने पाडलेला आहे. यामध्ये मात्र बॅकफुटवर गेले ऑन साईडला चेंडूला खेळले तर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मस्तक वरती दस्तक, खेळ खलास, मॅच समाप्त. विले संघानं या मॅच मध्ये बाजी मारलेली आहे. 9 विकेटनं या मॅचला विजय निश्चित केलेला आहे. विले कॉंग्रॅच्युलेशन, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स झालेला आहे. असंच षटक कुठेतरी महागडं ठरलं. आणि आता विचार करतायत, सादिक परदेशीने कमाल केली होती. त्याच्यानंतर हसनला 4थ्या ओव्हरमध्ये आणलं, तिथं हसननं कुठेतरी चूक केली. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळालेली आहे. सौरभ आउटस्टँडिंग खेळ राहिलेला आहे, चांगला खेळ करून दाखवलेला आहे. तमाम प्रेक्षकांना विनंती करतोय, सौरभचा खेळ, विले टीम तुम्ही शांत बसायचं नाही. सौरभ करता टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे, जरा जोरदार टाळ्या सौरभ करता व्हायला पाहिजे. सौरभनं चांगली बॅटिंग केलेली आहे. विले संघानं अगदी विजय निश्चित करून दिलेला आहे. सौरभ कॉंग्रॅच्युलेशन, सुजल कॉंग्रॅच्युलेशन आणि विले संघ कॉंग्रॅच्युलेशन. एवन निजामपूर हार्ड लक बॉईज, कुठेतरी गोलंदाजीमध्ये तुम्ही चुका केलात. 10-44 अगदी सुरुवात चांगली केलेली होती, परंतु त्याच्यामध्ये गोलंदाजीमध्ये कुठेतरी चूक केलात म्हणून तुम्हाला मॅच